नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता रयाल। यूपी और दूसरे कई राज्यों के सड़क मार्ग से दिल्ली जाने की राह में गाजीपुर पर 3 कृषि कानूनों का खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के तंबू और मंच बाधा बने हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को फ्लाईओवर 9 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से अपने बैरिकेड्स को हटा लिया तो प्रदर्शनकारियों ने अपनी खाट डालकर वहां पर कब्जा जमा लिया। दिन भर प्रदर्शनकारी खाट पर बैठे और लेटे रहे। दिल्ली पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग हटा लिए जाने के बाद भी किसान संगठन जिस तरह रास्ते से हटने को तैयार नहीं है, उससे उन्होंने अपनी पोल खोलने और खुद को झूठा साबित करने का ही काम किया है। उनके रवैये से तो ये साफ जाहिर होता है कि उनकी दिलचस्पी आम लोगों के समय और संसाधन को जाया करने में ज्यादा है। यूपी गेट पर 28 नवंबर 2020 से 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत यहां गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस बैरिकेड लगाए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 21 अक्टूबर को यूपी गेट पर बैरिकेड के पास लगे अपने एक तंबू के पर्दे और कुछ बल्लियों को खोलकर दिल्ली पुलिस पर रास्ता बंद करने का आरोप लगाया था। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने अपने बैरिकेड हटा लिए, लेकिन शनिवार सुबह ही प्रदर्शनकारी पहुंचे और उस जगह पर अपनी खाट डालकर आराम फरमाने लगे। बैरिकेडिंग हटाने के बाद भी किसान संगठन जिस तरह रास्ते से हटने को तैयार नहीं, उससे उन्होंने अपनी पोल खोलने और खुद को झूठा साबित करने का काम किया है। उनके रवैये से ये साफ हो जाता है कि उनकी दिलचस्पी आम लोगों के समय और संसाधन को जाया करने में ही है। किसान संगठनों की ये हठधर्मिता लोगों को बंधक बनाकर अपनी मांगे मनवाने वाली प्रवृत्ति को ही रेखांकित कर रही है। ये खेद का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट इससे अच्छी तरह अवगत होने के बाद भी अपेक्षित आदेश निर्देश जारी करने के लिए आगे नहीं आ रहा है कि राजमार्गों पर किसान संगठनों के कब्जे के चलते हर दिन लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। वो इससे भी अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि किसान संगठनों पर उनकी इन टिप्पणियों का कहीं कोई असर नहीं हुआ है। क्या विधि के शासन के लिए इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि राजधानी में 11 महीने से राजमार्ग बाधित है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो वैसे संगठनों और समूहों को बल ही प्रदान करेगी जो अपनी मांगे मनवाने के लिए कभी सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं तो कभी रेल पटरियों के साथ ही अन्य सार्वजनिक स्थलों पर। अभी तक किसान संगठन ये दलीलें दे रहे थे कि सड़कें हमने नहीं, दिल्ली पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग से बंद कर रखी है, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें हटा दिया तो वो कह रहे हैं कि हम सड़कों पर से अपना कब्जा नहीं छोड़ने वाले। ये चोरी और सीना जोरी का उदाहरण ही नहीं, बल्कि लोगों को जानबूझकर तंग करने और सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाने वाला रवैया भी है। क्योंकि किसान संगठन ये भी कह रहे हैं कि पुलिस की बैरिकेडिंग हटने के बाद से वो ट्रैक्टर लेकर अपनी फसल बेचने संसद तक जाएंगे। किसान संगठनों की हठधर्मिता के बाद वो राजनीतिक दल भी कटघरे में खड़े दिखने लगे हैं जो कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दे रहे हैं। इससे तो यही लग रहा है कि ये राजनीतिक दल भी यही चाहते हैं कि किसान संगठन रास्ते रोककर इसी तरह लोगों को परेशान करते रहे। कैपिटल टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।